जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए सत्संग की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, आप अपना हमें सत्संग व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर हिंदी में। तो जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। आइए संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, नॉट इफ बट, बिल्कुल ना कर। अब इफ बट तो मैं शायद कभी कभार कर लेती हूँ, पर गुरुजी कहते हैं कि पुत्र इतना ना सोचा कर, तो कर दिया कर शुक्राना। शुक्राना करने से तेरे यानी कितने कष्ट करते हैं, कितने कष्टों को खत्म कर देता है। तो मैंने सोचा गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा दे रहे हैं और कड़क आदेश दे रहे हैं, तो शुक्राना जरूर करेंगे हम गुरुजी का। गुरु महाराज जी न जाने कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज मावस थी और मैं सोच रही थी कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। मतलब जैसा-जैसा गुरु महाराज जी ने बताया, पूरे मतलब मैंने 15 दिन किया, 15 दिन तो नहीं, स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैं चौथे या 5वें श्राद्ध से मैं कर रही थी, ऊपर छत पे रोटी रख दिया करती थी, खीर खीर और पूरी बना के। खीर पूरी रख दिया करती थी, बड़े बूढ़ों का नाम लेके। तो आज महावत थी, जब मैं मंदिर होकर आई तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। मैं भोग सबके नाम मैंने ले लिए थे और भोग लगाना भूल गई थी नीचे सब अपने बड़े बूढ़ों के स्वरूप पे, मतलब तस्वीर पे। तो पर गुरु महाराज जी को पता है बच्ची भूल गई है, तो किसी न किसी के जरिए उन्हें याद दिलाना है। तो फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया, मेरी दुरानी ने मुझसे कहा कि आपने भोग लगा दिया नीचे। मैंने कहा नहीं करी, तुमने सबके नाम डाल दिए। मैंने कहा सबके नाम तो डाल दिए मैंने, मेरे कहा नीचे भोग नहीं लगाया। तो फिर मैं नीचे भोग लगाने गई, गुरु महाराज जी ने याद दिला दिया। फिर वो चौखट हम खेते हैं ना, थोड़ी सी खीर पूरी लेके खेते हैं, फिर मैंने चौखट भी खाई। तो गुरु महाराज जी ने याद दिलाया। और आज फर्स्ट टाइम मैंने बाहर तो बहुत बटरफ्लाई देखी हैं, मगर येलो कलर की बटरफ्लाई फर्स्ट टाइम, मतलब हमारे गैलरी में से होते हुए गई। और जब देखा मैंने कहा गुरु जी, आज तो कोई कह नहीं सकता कि भाई छोटी छोटी बटरफ्लाई आती हैं तो कि मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं। तो मैंने कहा आज तो कोई बोल ही नहीं सकता ऐसे भाई, आज तो गुरु जी खुद आए हैं, वो भी इतनी बड़ी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, येलो कलर में, येलो चोले में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने इतने प्यारे दर्शन दिए और आपने मेरी सारी इफ बट को दूर कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपकी महिमा परम्पार है गुरु जी, बस आप ही जानते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं बाहर गई आज गाय को रोटी देने के लिए, पूरी देने के लिए, तो आज कोई भी गाय नहीं खा रही थी। मेरे हस्बैंड बोले कि देख तेरी एक रोटी के चक्कर में ना मैं कितनी देर हो गई बाहर घूमते घूमते, कोई भी गाय नहीं खा रही। और वाकई में कोई नहीं गाय नहीं खा रही थी। फिर हम रख कर आ गए। मैंने कहा यहाँ पे एक कौवा है, वो खा रहा है तो यहाँ रख दो। हम रख कर आ गए, मैंने कहा वो खा लेगा, कौवा खा लेगा। तो उस टाइम पे वहाँ पे इतनी बटरफ्लाई दिखी, मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी ने यहाँ भी दर्शन दे दिए, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। फिर भोले बाबा के दर्शन हुए, ओम रूप में दर्शन दिए, मतलब गुरु जी ने बता दिया कि पुत्र कोई बट नहीं है, कुछ गलती नहीं करी तूने, सब सही है, तो शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा गुरु जी मेरी आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत रोना भी आया, मतलब एकदम फेल डाउन हो गई, मतलब बिल्कुल वैसी हो गई। मतलब बहुत रोई गुरु जी के आगे, मैं बहुत रोई। कल बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी। मैं कहा गुरु जी ये कैसा कष्ट है, गैस के रूप, इतनी गैस बनती है मेरी, इतनी गैस बनती है बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आता। मैंने कहा गुरु जी बहुत दर्द तकलीफ में हूँ, अब सहा नहीं जाता, प्लीज़ आप देख लो, आप कहते हो मांगो मत पुत्र मानो। तो कल मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरु जी बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़ अब मेरे से, बहुत थक चुकी हूँ अब। सारा दिन पागलों की तरह बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते। तो मैंने कहा मैं गुरु जी मैं थक जाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द भी हो जाता है, प्लीज़ आप देख लो, बहुत तकलीफ होती है। नहीं इतनी देर तक नहीं घूमा जाता, भाई इंसान है, थक जाते हैं, कब तक घूमेंगे पूरा दिन। मतलब आप रेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर मैं थोड़ा देर लेट भी जाती हूँ ना तो मेरे को तकलीफ हो जाती है, मतलब बैठ भी नहीं सकती खाना खा के, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी एसिडिटी बनती है कि सर में टक्कर मारती है।
इतनी उल्टियों का मन होता है, बहुत ज़्यादा। उल्टी होती तो नहीं है, पर हाँ, उल्टी का मन बहुत होता है। तो मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, अभी बीच में ना मैं ठीक हो गई थी अपने आप ही। गुरुजी ने कहा पुत्र मैंने तेरे रसोई ब्लेस कर दी है, तेरा खाना पीना ब्लेस कर दिया है, और मैं कुछ टाइम तक सही भी रही। तो मैं गुरुजी को जो भी भोग लगाती हूँ मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो तला तला हुआ ही क्यों ना हो, मैं वो नहीं छोड़ती। तो पता नहीं कैसे कैसे नहीं मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी। तो गुरुजी ने कहा पुत्र मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ अभी, जो तेरे कष्ट रह रहे हैं बाकी अभी उन्हें ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी इस तरह से, मैंने कहा मैं मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ, अपने आप ही अच्छे से फ्रेश होनी शुरू हो जाती हूँ, फिर दोबारा फिर वही परेशानी हो जाती है। मैंने कहा बर्दाश्त नहीं होती है पापा जी। मैंने कहा आप देख लो प्लीज़। बहुत रोई कल मैं। मैंने कहा गुरुजी अब संभाल लो, अब नहीं सहा जा रहा ये चीज़, कष्ट नहीं सहा जा रहा, बहुत हैवी कष्ट है ये मेरा, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस गुरु जी महाराज जी कह रहे पुत्र सब्र कर, बस सब अच्छा होगा, सब चंगा होगा, बस गुरु महाराज जी से उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद तो बस गुरु जी से है और किसी से नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज जी से मैं यही बोलती हूँ, गुरु जी डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, हम डॉक्टर को नहीं दे सकते, इतनी अफोर्ड नहीं करते हम कि हम लीवर का टेस्ट कराएं या जो भी है। लीवर प्रॉब्लम है मुझे, बहुत ज़्यादा लीवर मेरा बढ़ा हुआ है और बहुत दिक्कत है पेट में, तो मैं गुरु जी नहीं कर सकते अफोर्ड, आप देख लो। बस गुरु महाराज जी से उम्मीद है, गुरु जी ही ठीक करेंगे। मैंने गुरु जी मैं किसी डॉक्टर के नाल नहीं जाना, मेरे को बस आप ही को ठीक करना, आप ही करोगे, आप ही देखो, आप ही जानो, बस आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सर्जन हो, हर मर्ज़ की दवा आप ही करोगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो गुरु जी कहते पुत्र चिंता ना कर, सब धीरे-धीरे होगा, एकदम से तो नहीं पर धीरे-धीरे होगा, पर सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। शुकराना कर पुत्र, शुकराना कर। मैंने कहा बस शुकराना करते रहते हैं सारा दिन, कभी-कभार थोड़ा आज काम में पूरा बिज़ी थी, साफ-सफाई में। तो बस कल चौकी है माता रानी की, तो आज गुरुजी ने मैसेज दिया कि पुत्र अमावस है, बाहर मेन गेट पे दिए जला दे। तो वो दिए भी जलाए मैंने, तेल के दिए दोनों चौखटों पे, मेन गेट पे। अब कल जय गुरु जी, बस कल की कल बताएंगे सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।